तो हाय गाइस, हमने हमारी भाग 1 में हमने पढ़ा था और समझा था कि गंगार राज्य कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। आज हम दूसरे विषय में बात करते हैं कि दंत कथा से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में केरव नामक राजपूतों ने इस नगर को अपने गुरु गर्गाचार्य को जागीर में दिया था। उस समय इसका नाम गरीगरन था, परंतु इस दंत कथा की सत्यता के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। परंतु इतना निश्चय है कि सत्य है कि यह नगर प्राचीन समय में एक विस्तृत क्षेत्र में बसा हुआ था और उस समय यह एक विशाल, समृद्ध एवं वैभवशाली नगर था। इस नगर में हीरे जवाहरात बेचने वाले जौहरियों की भी कई दुकानें थीं। इस बात का स्पष्ट प्रमाण इस बात से प्राप्त होता है कि इस नगर के आसपास के कभी कभी छोटे छोटे मूल्यवान लाल रंग के नग प्राप्त होते हैं। समृद्धि के अतिरिक्त यह नगर धार्मिक कार्यों से अग्रणी था। इस बात का प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब वर्षा ऋतु नदी और अन्य नालों की तरफ जल प्रवाह होता है, तब आसपास की भूमि के कटाव के कारण उस स्थान से यज्ञ के पात्र, विभूष और यव, तिल के पिंड इत्यादि वस्तुएं भूमि से बाहर निकल हो जाती है। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में गंगार नगर में इस छोटी काली सिंध नदी के तट पर अनेक यज्ञ हुए होंगे और इस प्रदेश की गणना एक धार्मिक प्रदेश के रूप में की जाती होगी। गंगार का धार्मिक इतिहास हमें केवल 5वीं शताब्दी में ही प्राप्त होता है। यह तथ्य हमें गंगार से प्राप्त राजा विश्ववर्मन के शिलालेख से ज्ञात होता है। इस शिलालेख की जानकारी सर्वप्रथम हाड़ौती एजेंसी के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ड्यूबल्स मुइल ने सन 1883 में जॉन फैनफुल फ्लीट को इस शिलालेख की एक छाया प्रति भेजकर दी और फ्लीट ने ही सर्वप्रथम इसके मूल पाठ का पठन करके इसका अनुवाद करके प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकैनम भाग 3 में प्रकाशित कराया। संभवत इसी स्थान पर इस शिलालेख में वर्णित विष्णु मंदिर रहा होगा। यह शिलालेख वर्तमान में राजकीय संग्रहालय झालावाड़ में सुरक्षित है। इस लेख में मंदिर का निर्माण काल 480 लिखा हुआ है। किसी प्रकार के वर्ष का नाम करवा इस लेख में नहीं है। फ्लीट ने इस वर्ष को मालव संवत माना है और यही मत आज तक इतिहासकारों द्वारा मान्य है। मालव संवत और विक्रम संवत दोनों की यह जन्मभूमि मालव है। ये दोनों संवत 77 ईसा की दौरान रही होगी। पूर्व में प्रचलित किए गए थे। अंग्रेजों सन के हिसाब से इस लेख का वर्ष 424 ई होता है। प्राचीन समय में गंगार प्रदेश मालवा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। उपरोक्त लेख में वर्णित है कि प्रसिद्ध नरेश नरवर्मन ने, जो एक धर्मात्म व्यक्ति थे, उन्होंने गर्रा नदी, वर्तमान छोटी काली सिंध नदी के तट पर बसे इस नगर को सिंचन हेतु कूपों तथा को देव मंदिरों तथा देव भाषणों पे युक्त जल कूपों तथा विभिन्न प्रकार के आमोद वाटिकाओं, नदी पंथों तथा बड़े कुंडों से सजाया। इस लेख के आधार पर इतिहासकारों गंगार नगर को 5वीं शताब्दी में नरवर्मन द्वारा बसाया हुआ और आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि गंगार का राजा कौन बना, कौन नहीं बना। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको भाग 3 देखना हो तो आप भाग 3 हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।